तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर जो दर्दनाक दृश्य देखे गए हैं उससे किसी की भी रूह कांप सकती है। बाढ़ का पानी इतना ऊंचा चला गया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक अपने साथ गटक गया। परिवार या तो मलबे में दब गया या फिर बाढ़ के साथ ही बहता चला गया। और जो जिंदा परिवार है उनको यह तक नहीं पता है कि उनका सदस्य, जो परिवार का सदस्य है, वो जिंदा भी है या मर चुका है। अब किसी के समझ में यह नहीं आया कि बाढ़ के पीछे का असली कारण था क्या। ना तो वहां पे बारिश हुई है, ना ही कोई भूकंप आया है। ज्यादातर हम यही देखते हैं कि बाढ़ का कारण या तो बादल का फटना होता है या फिर भूकंप होता है, या उस क्षेत्र में एक हफ्ते से बारिश लगातार पड़ रही हो जो बाढ़ का असली कारण बन जाता है। अब यहां पर यह भी चीज समझ में नहीं आ रही कि यहां पर गलती किसकी मानी जाए। प्रकृति की गलती मानी जाए, सरकार की गलती मानी जाए। अब सरकार की गलती मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल 8 जुलाई को इसी जगह बाढ़ आई थी और रिपोर्टर्स ने, सर्वेयर्स ने पहले ही बता दिया था कि यहां पर फिर से बाढ़ आएगी, लेकिन इस बार की जो बाढ़ आएगी उससे लोगों की मृत्यु तक होगी और पूरा का पूरा सैलाब आएगा जो पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर चला जाएगा। तो हमको एक प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमको सही कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन वो जो एक रीजन था वो रिपोर्ट्स में ही बंधता चला गया, जिसकी वजह से उस रिपोर्ट्स का बंधना और सरकार की लापरवाही की वजह से एक परिवार अपनी जान खो चुका है, एक स्टेट अपने प्रकृति तक खो चुका है, और एक ऐसा सैलाब कि जिसने सबकी रूह ही कांप दिया। अगर आप ये पोर्ट देख पा रहे हैं मेरे पीछे, तो ये गायरोंग पोर्ट है और जो भागने वाले लोग हैं इनको पता ही नहीं है कि 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा सैलाब आने वाला है कि उनकी जिंदगी जाने वाली है। आसपास सिर्फ और सिर्फ मलबे से ढका हुआ था। बाद में दूसरे देशों से मदद आ रही थी, नेपाल से मदद आ रही थी, चाइना ने रेस्क्यू टीम तक भेज दी थी, लेकिन इसके पीछे का असली कारण था क्या, वो हम बात करेंगे आज के वीडियो में। और सरकार ने किस तरीके से कदम उठाए हैं और कौन कौन देश साथ में आ रहे हैं एक तरीके से वासुदेव कुटुंबकम का रियल सिंबल बताने के लिए। मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आखिरकार हुआ क्या था, तो मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा। जो ये बाढ़ आई है ये नेपाल और तिब्बत बॉर्डर में आई है। अगर आप मैप में पीछे मेरे देख पा रहे हैं तो आप ये जो बड़ा सा बर्फ का एक पहाड़ देख पा रहे हैं जहां पर एक बर्फ गिरी है और वो स्लाइड करती हुई, वो रपटती हुई नीचे आ रही है। तो आपको बताना चाहूंगा 5200 मीटर का बर्फीला पहाड़ जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां से एक बड़ा हिस्सा बर्फ का जो है वो टूट के नदी में गिर गया। जब वो टूट के नदी में इस तरीके से गिरा, जो पीछे से आ रही लैंडी रिवर है उसके बीच का और बोती कोशी के बीच का जो पानी है वो उसने रोक दिया, जिसकी वजह से लैंडी रिवर का जो पानी का स्तर है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। और जब ये बांध टूटा तो एक पूरा सैलाब लेकर आए एक पानी का। सैलाब के साथ साथ जो मटेरियल था, जो पत्थर थे, जो सिल्ट था, जो मट्टी थी, वो अपने साथ लेकर आया, जिसकी वजह से एक ऊंचा आपको बाढ़, इतनी ऊंची बाढ़ आपको देखी गई कि बस पूछो मत। ये बाढ़ का जो एक रूट था ये किस तरीके से रहा है मैं आपको अभी बताता हूं। लैंडे रिवर से गुजरती हुई जहां पर यह दृश्य हुआ था, जहां पर एक एवलांच जो था उसने पानी का जो एक रास्ता रहता है वो उसने रोक दिया था, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ता चला गया। और जब बांध टूटा तो पानी जो एक शांत था उसने अपना घोर रूप ले लिया, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ देखी गई। सबसे पहले यह देखा जाता है रघु वादी में आते हुए तिमोरी रीजन में, तिमोरी रीजन के बाद सायरा बुरिशी रिवर में, और भोती कुशी रिवर से जब ये यहां पर आती है फिर ये माइलोंग में जाती है। माइलोंग पूरी की पूरी तरह से तबाह हो गया। जो लाल में आप देख पा रहे हैं ये ऐसे एरियाज हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। तो लैंडी रिवर और भोती कोशी के बीच में वो जो पहाड़ था, बर्फ का पहाड़, वो आके गिर चुका था। उसके बाद ये जब पानी का, भोती कोशी के बाद यहां पर एक नाम से जानी जाती है त्रिशूली रिवर। त्रिशूली रिवर जैसे ही ये भारत में घूम के जब घुसती है, बिहार में घुसती है, तब उसको बोला जाता है नारायणी या गंडक। और अभी यह भी देखा जा रहा है जो ये बाढ़ आई है इसका असर कहीं ना कहीं बिहार में भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी वजह से वहां पे रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। और सिर्फ ये जो बाढ़ आई है इसने ऐसी तबाही मचाई है, सिर्फ नेपाल और तिब्बत वाले जो वहां के लोग हैं, जो वहां के नागरिक हैं, सिर्फ वही नहीं मरे हैं, दुनिया भर के लोग वहां पे मारे गए हैं, या आधे लोग तो लापता तक हैं।
अगर मैं बात करूं भारतीय लोगों की जो कैलाश मानसरोवर की अपनी यात्रा करने के लिए गए थे, 177 लोग वहां पे मिसिंग है। जहां पे अमेरिकी जो नागरिक है 177 लोग मिसिंग है। यूके के जो लोग हैं वो 25 लोग, और कनाडा में के जो नागरिक यहां पे घूमने के लिए आए थे वो 35 लोग हैं जो यहां पर अफेक्ट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 34 और उसके बाद भारतीय 177 की अभी तक पता लगी है कि 177 लोग अभी मिसिंग है। जो भी आप ये एरिया देख पा रहे हैं पूरा का पूरा मट्टी में बह चुका है, ट्रक आधे तक डूब चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल नेसेसिटी को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे लूट मार तक वहां पे चल रही है। जो भी सामान बहता हुआ आया है कि यहां पर ना खाने का है अब मंजिर, ना ही जीने का। तो जो भी लोग वहां पे बचे हैं बहुत ही बुरी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, वो सरकार उनकी प्रॉपर तरीके से मदद करने के लिए अभी तैयार है। जो भी आप ये दर्दनाक मंजर देख पा रहे हैं जिसके अंदर किसी एक बच्चे को नहीं पता है कि अभी उसके साथ 5 मिनट में क्या होने वाला है, वहां के नागरिक को नहीं पता है, उस राज्य में नहीं पता है कि अभी कहां पर क्या चीजें अभी आने वाली है, वो सैलाब आने वाला है तो कैसा आने वाला है। आपके दिमाग में एक फैक्ट और मैं बताना चाहूंगा। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 में बोल दिया था, 23 में बोल दिया था कि जो नेपाल के जो पहाड़ हैं वो 1/3 पहाड़ ग्लोबल वार्मिंग से तबाह होते जा रहे हैं। वहां पर जो बर्फ है वो 1/3 बर्फ पिघल चुकी है। आप ये समझ रहे हैं ये नंबर कितना बड़ा है। और तो और जो हिंदू कुश हिमालय ग्लेशियर है 65% तेजी से वहां का जो बर्फ है वो पिघल रहा है, जिसकी वजह से पानी का स्तर और बढ़ता जा रहा है। और ऐसे क्लाइमेट चेंज आपको आगे देखने के लिए भी मिलेंगे। 2011 से और 2020 की बात मैं कर रहा हूं, यानी 65% तेजी से जो बर्फ होनी चाहिए वो पिघल के पानी में आ रही है और पानी का सैलाब बढ़ रहा है, जो एक लेकर आ रही है सुनामी अपने साथ। और इसी का ही रीजन था कि 2021 में आपको जो उत्तराखंड में जो हुआ था, जहां पर 200 लोगों से ज्यादा मौत हुई थी, कितने लोग लापता थे किसी को कुछ पता ही नहीं था। और आज भी उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वो आज भी किसी की भी रूह कांप सकती है उसको देखकर। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। नेपाल की सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं करा था। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बातचीत करी है, जहां पर भारत ने उनको अपना समर्थन दिया है, जहां पर उनको बताइए कि जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे और इस बुरे वक्त में भी हम आपके साथ खड़े हैं। जिसकी वजह से डॉक्टर एस शंकर ने ट्वीट करके बताया है कि हमने 10 टन ऑफ HADR असिस्टेंस एसेंशियल मेडिसिन तक हमारी हो गई हैं। हमने बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर हमने भेजी हैं अपने जहाजों के साथ। उसी के साथ साथ मार्क कैरी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तक अपनी सहानुभूति दी है कि जो भी सब चीजें हुई हैं हम देख रहे हैं, हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं उसको, और जो भी हमारे मदद बन सकती है हम वो मदद करने के लिए तैयार हैं। वहीं पर अगर देखा जाएगा तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने 1.2 मिलियन डॉलर तक वहां पर दिए हैं। चाइना हो गया है, साउथ कोरिया हो गया है, वो वहां पर रेस्क्यू टीम भेज रहा है जिससे कि उनके नागरिकों को और जो तिब्बत और नेपाल में बॉर्डर जो फंसे लोग हैं उनकी मदद की जाए। तो यानी कि अगर यह चीज तो देखी गई है कि अगर किसी भी देश के ऊपर कोई भी ऐसी बाधा आ जाती है तो पूरा का पूरा देश जो है वो खड़ा मिला है, एक साथ आ जाता है। और भारत इस चीज में सबसे आगे है। चाहे कहीं पर भी कोई ऐसा सैलाब आता है, भारत सबसे पहले खड़ा रहता है दूसरे देशों के साथ, अगर वो किसी भी बाधा में है या किसी भी प्रॉब्लम में है, कोई भी एक ऐसी कंडीशन उनकी बन जाती है। तो अब मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि ये नेपाल की सिचुएशन है। अभी बिहार में जो पानी आने वाला है, जो गंडक रिवर में जो पानी आने वाला है, उसका सैलाब अभी देखा गया है। और आपको बताना चाहूंगा जब वो त्रिशूली रिवर में आया था, आपको मैप के थ्रू अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जो त्रिशूली रिवर है, जैसे ही पानी इसमें आया, जो ये त्रिशूली रिवर आप देख रहे हैं, जैसे ही पानी इसमें आया आधे घंटे के अंदर अंदर पानी जो है वो 25 फीट तक पहुंच गया था। अब आप ये समझ लीजिए कि पीछे से आ रहा जो बाढ़ है वो कितनी तेजी से आ रही होगी कि हर जगह तबाही मचाती आ रही थी। अब मैं यही वाली चीज बोलना चाहूंगा कि या तो नेपाल और जो तिब्बत बॉर्डर है वो ठीक तरीके से उन्होंने तैयारी नहीं कर रखी थी, क्योंकि इस रीजन में ज्यादातर बाढ़ देखने के लिए मिलती है। अगर ये बाढ़ जो हमारे यहां पर आती भी है, उत्तराखंड में देखी गई है, क्या सरकार कुछ नहीं कर पा रही है?
या सरकार के पास फंड नहीं है करने के लिए, या उतनी अच्छी टीम नहीं है, या सरकार की लापरवाही इतनी ज्यादा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पर कोई इंसान जिए या कोई मरे। आपको क्या लगता है, क्या ये जो सिचुएशन है, ये जो बाढ़ के सैलाब में जो मृत्यु हुई है, जो मौत की सुनामी आई है, इसमें सरकार की गलती है या प्रकृति की गलती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना और लाइक जरूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। मैं लेकर आऊंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ। मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। नमस्कार।